हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग देख रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने टोटल 8 टाइप आपको बताया था कि 8 टाइप आपको पढ़ना है। 8 टाइप में मैंने लगभग सारे टाइप बता दिए हैं, शायद 2 टाइप बचे हुए हैं, वो है वर्ड वर्ड और मिसलेनियस। वो आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो लोग नहीं देखे होंगे, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का जो भी, जैसे लेटर हो गया, लेटर डिजिट हो गया, लेटर सिंबल हो गया, डिजिट हो गया, ये सब सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप 1 बाय 1 करके सब आराम से आप देख सकते हैं और बहुत कुछ नॉलेज ज्ञान हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्ड वर्ड प्लस मिसलेनियस, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी कोडिंग डिकोडिंग तो सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पूछ सकता है, ठीक है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपको पूछ सकता है। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप उसे अच्छे से पढ़ें। और जो लोग चैनल पर नए होंगे तो आप सभी से है रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे आसानी से देख सकें। लॉकडाउन में भरपूर फ्री ऑफ कॉस्ट आप आराम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारा जो भी हम पढ़ा चुके हैं, सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का जो वर्ड प्लस मिसलेनियस है, दोनों हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, ये किस चीज़ का प्रश्न है। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये इस तरह का प्रश्न आपने बहुत, जैसे जो मॉक टेस्ट देते होंगे वो सब में आपको ये प्रश्न नज़र आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ये सब में। तो ये किस चीज़ का प्रश्न है, ये है वर्ड, ठीक है। ये वर्ड देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्ड प्लस मिसलेनियस, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। पूरा बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल को हर्रा। लाल को क्या कहेंगे? हर्रा कहते हैं। हर्रा को नीला कहते हैं, नीला को गुलाबी, गुलाबी को पीला, पीला को सफ़ेद कहते हैं। तो बोलता है कि इसी भाषा में मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है? जयपुर शहर को किस शहर के नाम से जानते हैं? ये चीज़ आपसे पूछता है। देखिए, समझिए बात को समझिए, यहाँ फोकस कीजिए, ठीक है। देखिए, ये क्या है? ये हम क्या कहते हैं कि जिसे लाल को हरा कह रहे हैं, लाल को हरा कह रहे हैं ना, तो ये क्या है? कोड है। ये क्या है? कोड है। ये क्या है? ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल चीज़ है ना। ओरिजिनल चीज़ को हम बोल रहे हैं कोड में। क्या? जिससे लाल है, मान लीजिए लाल है, तो क्या हम बोल रहे हैं कोड में कि वो हर्रा कहते हैं, ठीक है। मान जैसे लाल है तो उसको हम क्या कर रहे हैं कि हर्रा। खर्रा है तो उसको क्या कर रहे हैं? नीला। नीला है तो उसको क्या कर रहे हैं? गुलाबी। यानी कि ये ओरिजिनल हो गया, ये जो है ये ओरिजिनल हो गया। ये क्या हो? उसका कोड हो गया, ठीक है। जैसे लाल को हर्रा कह रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी का नाम होता है ना, कि मान लीजिए किसी का घर का नाम कुछ और, बाहर का नाम कुछ और होता है, ठीक है। इस तरह से, तो उस तरह से हम इसको कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए लाल को हर्रा कहते हैं। जैसे किसी का नाम है रमेश, तो उसके घर में बोलते हैं क्या? चुन्नू, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिए बात को। तो यही चीज़ है कि ये क्या? ये है ओरिजिनल। ये क्या? ये है कोड, ठीक है। यानी लाल को हर्रा, हर्रा को नीला, नीला को गुलाबी, गुलाबी को पीला, पीला को सफ़ेद कहते हैं, यानी कोड बोल रहा है। अब सबसे पहले हमको क्या करना? प्रश्न में ये तो हम देख लिए। अब हमको डायरेक्ट क्या करना? प्रश्न पर आ जाना है, ठीक है। प्रश्न पर आना है। मतलब कि मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है, ये आपसे बोलता है। मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है? तो सबसे पहले देखिएगा ओरिजिनल लिखिएगा कि मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है। तो मनुष्य के खून का रंग, देखिए समझाने के लिए आपको हम आज समझिए बात को, ठीक है। आगे समझिए। मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है, लाल होता है। लेकिन देखिए कोड में क्या क्या कहा गया है? ओरिजिनल है क्या? लाल। अब लाल क्या कहा गया? हर्रा कहा गया है। तो इसको हम इसको काट देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? हर्रा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, जयपुर शहर को किस कहते हैं? जयपुर शहर क्या कहते हैं? गुलाबी शहर कहते हैं। तो क्या यहाँ ओरिजिनल हम लिख देंगे गुलाबी,
ठीक है। अब देखिए गुलाबी को क्या कहता है, पीला, तो ये खत्म। अब क्या हो जाएगा आपका पीला, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना है। देखिए आपको ओरिजिनल देखना है, कोड देख लिए। अब ये ऐसा नहीं करना है कि देखिए लाल है तो लाल को हरा कहते हैं, फिर हरा तो हरा नीला, तो ये में तो आप गड़बड़ा जाइएगा। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। और एग्ज़ाम में आपको चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, उसमें 1 नंबर का आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको जानना आपको ज़रूरी है। और आप अगर मॉक टेस्ट देते होंगे एसएससी रेलवे सबका, तो उसमें ये प्रश्न आपको पूछता है। लेकिन नॉर्मली ये बैंक में प्रश्न इस तरह का नहीं पूछा जाता है, ये सब एसएससी रेलवे में आपको पूछ सकता है। तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जैसे ये सब आप अगर कोई एसएससी रेलवे का मॉक टेस्ट देते होंगे तो ये सब प्रश्न आपको उनको नज़र आता होगा। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओरिजिनल देखेंगे। ओरिजिनल क्या है कि मनुष्य के खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो लाल को किस चीज़ में कोड किया गया, तो लाल को कोड किया गया हर्रा में, तो आपका हर्रा आंसर हो गया। जयपुर साहब गुलाबी शहर, गुलाबी को किस चीज़ में कोड किया गया, पीला में, यही आपका पीला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह का देख लिए। एक और इस तरह का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, जिससे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपसे इस तरह का प्रश्न आपसे नहीं छूटे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में हर्रा का अर्थ है लाल। क्या है, हर्रा का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है काला, काला का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है गुलाबी। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको ओरिजिनल और ये कोड है, नहीं ये गलत है। यहाँ समझिए बात को, क्या लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ लिखा हुआ है कि हर्रा का अर्थ है लाल, हर्रा का अर्थ है लाल, तो ओरिजिनल ये ना हुआ, ओरिजिनल ये हुआ, और ये क्या हुआ, ये हो गया आपका कोड। ठीक है, गलती कर देंगे बहुत सारे लोग, इसीलिए हम इस तरह का प्रश्न आपको बता दें कि इस तरह का प्रश्न। ठीक है, देखिए अब आप लोग क्या करते हैं कि आपको हम बताएं तो आप क्या करते हैं कि इसको ओरिजिनल करते हैं, इसको कोड करते हैं, लेकिन ये गलत होता। ओरिजिनल आपका ये हुआ और ये आपका कोड। ठीक है, अब ये चीज़ देख लिए। अब हम प्रश्न में चलेंगे। हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला, तो पीला हम लिख लिए आगे, ओरिजिनल लिख लिए, ओरिजिनल लिख लिए। अब देखिए पीला, तो देखिए काला का अर्थ है पीला, यानी काला का जो है वो अर्थ है ना पीला, यानी पीला है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ये क्या है, कोड है। तो ये देखिए पीला है, ये क्या है, काला। ठीक है, कोयला कैसा होता है, काला, कोयला कैसा होता है, काला। तो देखिए ओरिजिनल देखिए काला, काला क्या है, लाल, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, लाल। ठीक है, तो आप प्रश्न को इस तरह से बना सकते हैं। देखिए जब देखिए क्या बोल दिया यहाँ पर, अर्थ है बोल रहा है कि हर्रा का अर्थ है ना लाल, हर्रा का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है काला, काला का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है गुलाबी। तो हल्दी का रंग कैसा होता है, हल्दी का रंग पीला होता है, पीला। तो पीला देखिए यहाँ ओरिजिनल में क्या है, पीला, पीला क्या है, काला, आपका काला आंसर हो गया। कोयला कैसा होता है, तो देखिए कोयला काला होता है, तो काला का क्या है, लाल, काला क्या है, लाल, तो यही आपका काला जो है गलत हो जाएगा, आपका क्या है, लाल। तो ये क्या होगा, देखिए ये जो होता है आगे हम लिखेंगे क्या, ओरिजिनल। ठीक है, हम लिखते हैं आगे ओरिजिनल, समझा। देखिए जैसे आपको एग्जाम में आए तो आप ये सब ओरिजिनल नहीं लिखिए, ये तो आपको हम समझा रहे हैं। बस आपको एग्जाम में अगर आपको इस तरह का प्रश्न नजर आ जाए तो आप सीधे आंसर कीजिए, ऑप्शन दिया हुआ रहता है आपका, सीधे आंसर कीजिए। ठीक है, इतना लिखना आपको नहीं है। आप बिना कलम कॉपी के भी इसको आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत ना होगा, बहुत आराम से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वर्ड का आपका जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको हम ये पूछ सकता है वो चीज़ हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझना होगी। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, ओरिजिनल कोड। ठीक है, ओरिजिनल कोड देखेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये हो गया कोड आपका, ये ओरिजिनल। तो इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम वर्ड का देख लिए, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हम देखेंगे अब मिसलेनियस का। ठीक है, तो आप इसे देखिए और नोट कीजिए। देखिए ये प्रश्न है मिसलेनियस का, मतलब इस तरह का। देखिए नॉर्मली इस तरह का प्रश्न आपको बैंक पीओ क्लर्क, ठीक है, बैंक पीओ क्लर्क में आपको ये प्रश्न आपको नॉर्मली पूछता है। एसएससी रेलवे में भी पूछता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है एसएससी और रेलवे। ठीक है, तो देखिए इस तरह का प्रश्न आपको हम
शायद बता दिए हैं, शायद IBPS ऑफिसर स्केल 1 का जब हम करवा रहे थे, आपका रीजनिंग का पोर्शन जब हम बता रहे थे आपको 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें हम ये शायद प्रश्न आपको करवाए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो लोग नहीं समझे होंगे फिर से समझ लेंगे इसको। ठीक है, इसमें हम 3-3 दे दिए, देखिए इसीलिए हम 3-3 दे दिए, मास्टर, 100 और बाबा, कि आपको पूरा क्लियर हो जाए, दिक्कत ना हो। यहाँ पर ABCD भी लिख दिया है जिससे आपको और क्लियर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो देखिए नॉर्मली ये क्या है कि SBI PO हो या क्लर्क हो, ठीक है, IBPS PO हो या क्लर्क हो, या RRB PO क्लर्क हो, या LIC AAO हो, ये सब में आपको 1 नंबर का ये इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यही प्रश्न आपको 1 नंबर का दे देता है। तो आपको 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है, 1 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, जो लोग तैयारी करते होंगे, क्योंकि पता है कि जिनका 0.75 नंबर से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो जानते होंगे क्या होता है सब। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये भी चीज़ बहुत पढ़ना जरूरी है, एकदम ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आपको ये बैंक PO क्लर्क में पूछ सकता है, SSC रेलवे में भी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप कंफर्म मानिए कि आपका बैंक PO में RRB, देखिए अभी IBPS RRB का जो वैकेंसी आया है उसमें अगर आप मॉक देते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि इस तरह का प्रश्न आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरह से बनाते हैं सोच देखते हैं। तो सबसे पहले बात समझिए कि इस तरह का प्रश्न हम जब देखेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों काउंट करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो देखेंगे कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हमको दोनों काउंट करना है। ठीक है, दोनों काउंट करना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट दोनों काउंट करना है। ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न है। क्या बोलता है कि देखिए कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच मिलता है। शब्द मास्टर, 100, बाबा में ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके जोड़ यानी पेयर जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच मिलता है, ये चीज़। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों काउंट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको सीखते हैं। तो देखिए मास्टर है तो हम लिख दिए हैं MASTER। क्लियर है यहाँ तक, आप समझिए बात को। मास्टर है तो देखिए एम, अब देखिए बात को कि देखिए यहाँ देखते हैं कि एम के बाद क्या है, N है, O है, P है, Q। एम के बाद अगर अपना स्थान पर कोई भी ये मतलब बैठा हुआ रहेगा, ये ABC, जैसे मान लीजिए M है, M के बाद जैसे मान लीजिए N है, मान लीजिए जैसे यहाँ देखिए हम मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है M A O, फिर आपको दे दिया TER, मान लीजिए हटाइए। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया। तो आप समझिए कि बात समझिएगा कि देखिए यहाँ M है, M के बाद क्या आता है, N आता है। देखिए M N O P Q R, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे, क्या करेंगे, देखिए M है, M यहाँ ना भी है N, ये सब तो भी आप देखिए M N O P Q R, यानी R अपना स्थान पर बैठा हुआ है, यानी एक आपको हो गया M और R। तो देखिए यहाँ कितना ASTE 4 है, यहाँ देखिए M और R के बीच में 4 होगा। तो देखिए NOPQ है, 4 है, यानी कि अपना स्थान पर M और R जो होता है वो अपना स्थान पर बैठा हुआ है, यानी एक जोड़ा हो गया MR। इसमें देखेंगे तो देखिए MNO, यानी एक हो गया MO। ठीक है, तो एक क्या हो गया MO, इस तरह इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे, इसमें भी हो गया MNOPQR, तो फिर इसमें हो जाएगा MR। एक बार इधर से चेक किए, फिर एक बार इधर से चेक करेंगे, इसको पारा चेक करेंगे, M से चेक किए, फिर A से, फिर O से, फिर T से, फिर E से, फिर A से, इस तरह से इसको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए MASTER हो गया, तो एक हो गया MR हो गया। अब M हो गया खत्म। अब A से देखेंगे तो A B C D E नहीं है, अपना जैसे जगह पर नहीं है बैठा हुआ। ST, देखिए ST बगल में है, यहाँ ST हो गया, यानी कि एगो E हो गया, S और T। ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया।
अब देखिए फिर एस टी यू भी, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है। फिर टी से देखिए टी यू भी नहीं है, यहाँ पर ई आर है। अब ई के बाद क्या होगा, एफ, ये नहीं है, आर के दिए इधर से, मतलब इधर से मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किधर से, इधर से चेक करेंगे। तो देखिए इधर चेक करेंगे तो आर एस टी, देखिए आर और टी के बीच में देखिए आर एस टी है, यहाँ एस ना भी है तो भी हम देखेंगे कि आर एस टी, तो एक हो गया, आर और टी हो गया एगो, तो आर और टी क्लियर है, यहाँ तक आर और टी हो गया। अब देखिए बात को, यहाँ ई है, कोई दिक्कत नहीं उससे, बस आप देखिए कि आर एस टी, आर और टी है, यहाँ एगो हो गया। अब देखिए आर एस टी यू भी डब्ल्यू ई नहीं होगा, ई एफ जी एच आई नहीं है, टी यू भी नहीं है, एस टी मतलब इधर से अब नहीं होगा, बस यही क्या हो गया, यही 3 हो गया। यानी कि हम क्या किए, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों हम काउंट किए, यानी कि आपका आंसर क्या हुआ, 3 जोड़ा। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ रहेगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, ए बी सी डी इस तरह से करके। तो अब आपको जो भी आंसर आएगा उसको आप आंसर कर दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, 3 जोड़ा, ठीक है। तो इसको अब देखिए ये हो गया। अब इसको जैसे हम क्या करेंगे कि इसे कॉपी में लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए एक हो गया एम ओ आर, एक एम आर हो गया, एक हो गया एस और टी हो गया, एक हो गया आर और टी हो गया, ठीक है। ये 3 जोड़ा हुआ, 1 2 3 यानी 3 पेयर हो गया, 3 जोड़ा आपको हो गया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, बहुत आराम है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम मास्टर को देख लिए, ठीक है। तो अब हम 100 देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप देखिए इस तरह का प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर ABCD लिखते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। यानी कि जो अपने जगह पर बैठा हुआ है तो सही है, ठीक है। जैसे एम है तो एम एन ओ पी क्यू आर, आर तो ठीक बैठा हुआ है अपने जगह पर, तो एम आर हो गया। एस के बाद क्या होता है टी, तो एस टी अपने जगह पर बैठा हुआ है तो एस टी हो गया इधर से, उसके बाद इधर से नहीं है, फिर इधर से देखेंगे तो आर एस टी है, आर टी एगो हो गया, यानी अपने जगह पर बैठा हुआ तो यानी कि 3 जोड़ा, तो 1 2 3 यही आपका 3 जोड़ा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या किए, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों काउंट किए, ठीक है। अब देखिए हम मास्टर देख लिए, ठीक है। क्या देख लिए, मास्टर, यानी ये हम देख लिए। अब बचा क्या, 100। अब 100 देखते हैं, HUNDRED 100। अब देखिए 100 देखें तो 100 में हम देख रहे हैं, देखिए इधर से करेंगे, देखेंगे आगे क्या करना, लेफ्ट से राइट फिर राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो देखिए H, तो देखिए H, ठीक है, HIJKLMN, ठीक है। UB ये तो नहीं होगा, NOPQ ये भी नहीं होगा, DEF ये भी नहीं होगा, RST भी नहीं, E से D नहीं होगा, ठीक है, इधर से नहीं होगा। अब हम देखेंगे किधर से, इधर से, तो इधर देखेंगे तो देखिए DE एगो हो गया, D और E एगो हो गया, DE, ठीक है, DEFGHIJ नहीं है। अब देखिए अब जब इस तरह से आप 2-3 प्रश्न जब आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको खुद से नजर आने लगेगा, डायरेक्ट आप इसको देखिएगा, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप क्या देखिएगा कि RSTU है, तो हो गया क्या, RU हो गया, R और U हो गया। उसके बाद आपको अब नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई अब नहीं, जैसे पेयर अब नहीं, जैसे कोई अपना जगह पर नहीं बैठा हुआ, जैसे यहाँ देखिए RU है बैठा हुआ, जैसे D के बाद क्या होता है, E है, तो ये ठीक है बैठा हुआ, RST, देखिए R और U के बीच में देखिए 2 होगा, 2 है, तो देखिए R और U के बीच में ST, उसके बाद U है, ठीक है। तो देखिए R और U के बीच में क्या होगा, 2 है, तो यहाँ 2 है, उसके बाद U है, तो यानी एगो हो गया R और U, तो इस तरह से हो गया। उसके बाद आप नहीं होगा तो यानी क्या हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, 2 जोड़ा, आपका आंसर क्या हो गया, 2 जोड़ा। जो आपको ऑप्शन दिया होगा वही आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। ये 2 हम बता दिए। अब आपको होमवर्क में आपको बाबा बी इसका करके आप कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिएगा। इसका बहुत ही आसान है, अगर ये नहीं बना तो समझिए कि आप कुछ नहीं सीखे, ठीक है। बाबा है, ठीक है, इसे आप बनाकर कमेंट बॉक्स में आप देखिए, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। बाबा को बनाकर, बाबा को देखिएगा, उसके बाद बनाकर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा।
बहुत ही आसान चीज़ है। और इस आप देख लीजिएगा कितना जोड़ा आया आपका, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, कितना आपका आया वो आप आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इसे आप देखिए। अब उम्मीद करते हैं कि इस तरह का प्रश्न आपसे, चाहे वो बैंक हो, SSC, आपसे प्रश्न अब नहीं छूटेगा। आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसान से आप इसे बता देंगे और बना देंगे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न शायद आप लोग पहली बार देखे होंगे, शायद, हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ा हो, लेकिन हम बोल रहे हैं शायद आप लोग पहली बार देखे होंगे। देखिए ये जो है, ये सब आपको बैंक PO, RBI या कमीशन की परीक्षा में ये सब आपको पूछ सकता है। ठीक है, देखिए ये है मिसलेनियस, ये प्रश्न है। अब इसे समझिए क्या प्रश्न बोलता है, इस तरह का भी प्रश्न होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग शायद इस तरह का प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं और इसको हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन से बोलता है कि टोकरी A में 10 आम है तथा टोकरी B में 12 आम है। किसी सांकेतिक भाषा में अल्फा का अर्थ है 4 आम टोकरी A से टोकरी B में रखना। अल्फा का अर्थ है क्या, कि अल्फा का अर्थ है क्या, कि 4 आम टोकरी A से टोकरी B में रखना। ठीक है, बीटा का अर्थ है 5 आम टोकरी B से टोकरी A में रखना। थीटा का अर्थ है दोनों टोकरी में से एक आम खाना है। अब देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति को यह आदेश प्राप्त होता है, एक व्यक्ति को आदेश प्राप्त होता है। क्या आदेश क्या है, देखिए थीटा अल्फा, थीटा थीटा अल्फा, थीटा फिर बीटा, ये आदेश प्राप्त होता है। फिर आपसे प्रश्न पूछता है कि आदेश पालन में व्यक्ति कितना आम खाता है, अंत में टोकरी B में कितना आम है। ठीक है, कितना आदेश पालन में व्यक्ति कितना बार आम खाता है। ठीक है, अंत में टोकरी B में कितना आम है, तो ये चीज़ आपसे पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, सो देखिए टोकरी A में 10 आम है, तो देखिए टोकरी A में, इसीलिए बोलते हैं कि आप हमें फॉलो करें, हम आपको एक से एक नया प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक है, और जो प्रश्न आपको आने लायक है, जो आपको परीक्षा में आ सकता है, उस तरह का प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए टोकरी A में कितना आम है, 10 आम, और टोकरी B में 12 आम। ठीक है, इस तरह का प्रश्न हो गया। अब हमको क्या करना है कि तो पढ़ ली कि अल्फा का अर्थ है 4 आम टोकरी A से टोकरी B में रखना है, बीटा का अर्थ है 5 आम टोकरी B से टोकरी A में रखना है, थीटा का अर्थ है दोनों टोकरी में से एक आम खाना है। अब आदेश क्या है, सो देखिए आदेश यही है, यही आदेश आपका थीटा। थीटा में क्या होता है कि दोनों टोकरी में से एक आम खाना है। चलिए एक आम खा लेते हैं। एक आम जब हम खाएंगे तो देखिए एक आम खाएंगे इसमें से, तो 10 में से एक आम खा लिए, 9 बचा। इसमें से एक आम खाएंगे तो 11 बचा। यानी क्या हुआ कि हम एक आम खा लिए, एक आम दोनों में से हम खा लिए, यहाँ एक और एक लिख दिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया मेरा, ये इसका काम खत्म। अल्फा में क्या बोलता है कि 4 आम टोकरी A से टोकरी B में रखना, 4 आम टोकरी A से टोकरी B में रखना। तो देखिए यहाँ क्या है, थीटा था तो यहाँ थीटा लिख दिए। अब देखिए अल्फा है, अल्फा क्या बोलता है कि 4 आम टोकरी A से टोकरी B में रखना। इसमें से 4 आम हम इसमें रख देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 15। इसमें क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। क्या बोलता है कि फिर समझिए कि अल्फा बोलता है कि 4 आम टोकरी A से टोकरी B में रखना, तो इसमें 9 है, तो इसमें से 4 तो हम ले लिए, तो बचा कितना, 5। और यही 4 हम यहाँ रख दिए, तो 11 था प्लस 4 तो कितना हुआ, 15। ठीक है, चलिए हम मेरा ये भी काम खत्म हो गया। अब बचा, अब फिर क्या है, थीटा। फिर बोलता है कि दोनों टोकरी में से एक आम खाना है। थीटा में क्या बोलता है, दोनों टोकरी में से एक आम खाना है। फिर हम एक आम खा लिए, तो 4 यहाँ 14। ठीक है, फिर हम एक आम खा लिए। क्लियर है यहाँ तक। फिर थीटा बोलता है फिर एक आम खाना है, फिर यहाँ बचा 3, फिर यहाँ थीटा, फिर यहाँ 13, फिर यहाँ एक आम हम फिर खा लिए। क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए अल्फा में क्या बोलता है कि 4 आम टोकरी A से टोकरी B में रखना, 4 आम टोकरी A से टोकरी B में रखना, लेकिन है यहाँ कितना आम, 3 आम। कितना आम है, 3 आम। तो देखिए यहाँ क्या अल्फा, ठीक है, अल्फा
4 आम टोकरी ए से टोकरी बी में रखना, तो ये क्या होगा, आंशिक पालन, यहाँ कि यहाँ 3 ही आम है तो हम तीन ही रखेंगे, तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोलता है कि 4 आम टोकरी ए से टोकरी बी में रखना है, तो मेरा तो 3 ही आम है, तो 3 आम ना रखेंगे तो 3 आम रखेंगे तो 13 है, प्लस 3 ऐड करेंगे तो 16, तो यहाँ बच गया 0। ठीक है, तो यही 0, तो यही हो गया आंशिक, इसीलिए हम यहाँ पर गोल कर दिए। ठीक है, ये क्या हो गया आंशिक पालन। ठीक है, अब देखिए फिर बोलता है ठीठा, तो फिर बोलता है कि दोनों में टोकरी में से एक एक आम खाना है, एक एक आम खाना है, तो इसमें से हम कैसे आम खाएंगे, यही फिर हो गया आंशिक पालन, क्योंकि ये 0 है तो इसमें कोई आम ही नहीं, इसमें से हम सिर्फ एक आम खाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 0 यहाँ 1, क्योंकि हम यहाँ 0 एक ही आम नहीं है, तो यहाँ 0, इसमें से एक आम खाएं तो 1। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए अब फिर होता है बीटा। बीटा में क्या बोलता है कि 5 आम टोकरी बी से टोकरी ए में रखना। बीटा में क्या बोलता है 5 आम टोकरी बी से टोकरी ए में रखना, तो इसमें से 5 हम रख दिए यहाँ, तो यहाँ कितना बचा 10, कितना बचा 10 बचा। ठीक है, कि बोलता है कि देखिए लास्ट में बचेगा बीटा, तो बीटा में क्या बोलता है कि दोनों 5 आम टोकरी बी से टोकरी ए में रखना है, तो टोकरी बी से टोकरी ए में रखेंगे तो 5 हम रखेंगे, तो यहाँ 15 है, तो यहाँ 5 रख दिए, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ बचा कितना 10। ठीक है, अब मेरा काम समाप्त हो गया, ये आपका आदेश का पालन हो गया। अब मेरा जो प्रश्न बोलता है वो देखेंगे कि आदेश पालन करने में कितना व्यक्ति कितना बार आम खाता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना बार 7 बार, यही आपका आंसर हो गया। अंत में टोकरी बी में कितना आम है 10, आपका 10 आंसर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस तरह का प्रश्न भी आपको दे सकता है, ये सब क्या बैंक पीओ में, आरबीआई ग्रेड बी में, कमीशन की परीक्षा में, ये सब आपको ये सब प्रश्न पूछ सकता है, तो ये सब प्रश्न आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये सब प्रश्न शायद आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे या कई लोग होंगे जो ऐसा प्रश्न पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इस तरह का प्रश्न आप आराम से इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत ना होगा। अब बिल्कुल आराम से, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको काम करना है। ठीठा है, ठीठा में क्या बोलता है कि दोनों टोकरी में से एक एक आम खाना है। हमको पता है कि ए में 10 आम है, बी में 12 आम है, तो एक एक आम खा लिए, तो 9 और 11 बच गया, 10 में से 1 गया 9, 12 में से 1 गया 11, एक एक आम खा लिए। अल्फा है, अल्फा में 4 आम टोकरी ऐसा टोकरी बी में रखना है, तो इसमें 4 आम हम इसमें रखेंगे, तो 9 में से 4 गया कितना 5 बचेगा, तो यहाँ 5 लिख दिए और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 15। तो इसी तरह से आपको पूरा काम करना है। और जो आंशिक हो गया, यानी कि आंशिक मतलब क्या है कि जैसे 4 आम बोलता है, इसमें जैसे क्या बोलते हैं कि अल्फा में क्या बोलता है, अल्फा में है कि देखिए कि 4 आम टोकरी ए से टोकरी बी में रखना, लेकिन यहाँ 3 ही आम है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर गोल कर दिए क्योंकि आंशिक है। ठीक है, तो इसीलिए हम 3 ही आम है, तो इसीलिए 3 ही यहाँ रखे हैं। 4 आम नहीं ना, 4 आम रहता तब ना रखते हैं, 3 ही आम ना बच रहा, तो इसलिए हम 3 रखें, तो इसलिए इसको गोल कर दिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको ये सब प्रश्न आपको बनाना होगा और कोई भी दिक्कत ना होगा, बहुत आराम से इसे हल करेंगे आप। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत मेहनत लगता है बनाने में वीडियो, तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीख गए होंगे और आज कोडिंग डिकोडिंग का जो होता है वो आपको आज समाप्त हो जाता है। मैंने लगभग आपको हर टाइप का बता दिया, बस आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। और जो लोग कोडिंग डिकोडिंग का मेरा ये पहला क्लास देख रहे होंगे तो उनसे है कि जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएँ और बहुत सारा उसमें बताएँ, जो भी जैसे लेटर हो गया, लेटर डिजिट हो गया, लेटर सिंबल हो गया, डिजिट हो गया, या वर्ड हो गया, ये सब चीज़ वर्ड तो आज बता ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको, या सेंटेंस हो गया, तो वो सारा का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे आराम से 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।